Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें. Welcome to the Jesus Calls Gujarat Prayer Festival. Jesus Calls Prayer Festival ગુજરાતમાં તમારું સ્વાગત છે. Jesus calls and God bless you. ઈસુ તમને બોલાવે છે અને પ્રભુ તમને આશીર્વાદ આપે. Welcome, my precious brothers and sisters, to this wonderful time. मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबका इस अद्भुत समय में स्वागत है. Yes, we have come into the presence of the living God. हाँ, हम जीवते परमेश्वर की उपस्थिति में इस समय आए हैं. He cares for us वो हमारी चिंता करता है and He loves you. और वो आपसे प्रेम करता है. And I must tell you, my friends, He has already planned every blessing for you. और मैं आपको बताऊं मेरे मित्र, उसने आपके लिए पहले ही हर एक आशीष की योजना बना रखी है. So all that you have to do is tell Him, Lord, let everything happen according to your will in my life today. आपको बस उसे इतना ही कहना है, प्रभु आप मेरे जीवन में सब कुछ अपनी इच्छा के अनुसार ही आज करें. Everything, सब कुछ all things shall work unto good for you आपके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगे, because you love God, क्योंकि आप ईश्वर से प्रेम करते हैं, because you are called according to His purpose. क्योंकि आप उसकी योजना के अनुसार से बुलाए गए हैं. Yes, you are living your life to fulfill God's purpose. हाँ, आप परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए जी रहे हैं. So God will make everything happen according to His will in your life. इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में हर एक बातों को अपनी इच्छा के अनुसार पूरी करेगा. So everything shall be blessed इसलिए सब कुछ आशीषित होगा and you shall have added blessings. और आप अतिरेक आशीषों को भी पाएंगे. And for you to have blessings, He'll remove every curse that the world brings. और इसलिए कि आप उन आशीषों को पा सकें, परमेश्वर उन सारे श्रापों को दूर कर देगा जो ये संसार लेकर के आता है. सुन
वो भूमि जिसने उसके प्रेम और चमत्कारों का साक्षात दर्शन किया था, वो भूमि जो उसके खून और पसीने से भीग गई थी, वो भूमि जो उसकी मां के आंसुओं से ठंडी पड़ गई थी, वो भूमि जहां से सबसे बड़े बलिदान को परमेश्वर ने स्वीकार किया, वो भूमि जहां से उद्धार इस पृथ्वी के हर कोने तक पहुंचा। इस्राएल। प्रिय दर्शकों, भाई डॉक्टर पॉल दिनाकरण और बहन इवेंजलिन पॉल दिनाकरण आप सबों को इस्राएल और जॉर्डन की पवित्र भूमि के भ्रमण हेतु हार्दिक आमंत्रित करते हैं। उस पवित्र भूमि का दर्शन जिसमें प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अवतरित हुए, लोगों के लिए उन्हें चमत्कार किए और पूरी मानवता के उद्धार के लिए बलिदान हुए और फिर मृतकों में से जी उठे। इन देशों में स्थित ऐसे पवित्र स्थलों का दर्शन करना इस जीवन में एक सौभाग्य की बात है। इस पुण्य तीर्थ यात्रा के दौरान यीशु बुलाता है कि द्वारा विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। साथ ही पवित्र नगरी यरूशलेम में यीशु बुलाता है कि भविष्यवक्ताई प्रार्थना भवन की प्रतिष्ठा भी की जाएगी। और साथ ही भाई डॉक्टर पॉल दिनाकरण और बहन इवेंजलिन पॉल दिनाकरण आप समस्त प्रतिभागियों के लिए व्यक्तिगत रूप से विशेष प्रार्थना करेंगे। आप सबों से आग्रह है कि इस पुण्य भूमि के तीर्थ यात्रा में शामिल होकर विशेष आशीषों को प्राप्त करें। 9 दिनों की इस तीर्थ यात्रा का पहला दल 29 अक्टूबर को इस्राएल के लिए रवाना होगा। आइए अब हम सुनते हैं स्वर्गीय भाई डॉक्टर डीजीएस दिनकरण के द्वारा दिए गए संदेश के एक भाग को। We shall turn to the book of 1 John chapter 3 and verse 8. आइए हम निकाल लें पहले यूहन्ना की किताब उसका 3 और वचन 8। The Son of God was manifested that he might destroy the works of the devil. परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कामों को नाश कर दे। 1 Timothy chapter 3 and verse 16 says, पहला तिमोथी 3 और उसका वचन 16 कहता है, God was manifested in flesh. परमेश्वर जो है वह शरीर में प्रकट हुआ। Matthew 1:21 says, मत्ती 1 और वचन 21 कहता है and 1:23 says, और उसका वचन 23 भी यह कहता है oh, he was called Jesus. कि उसे यीशु नाम से पुकारा गया। Jesus means savior. यीशु का अर्थ है उद्धार करता, Somebody who will save us from trouble, कोई जो हमें समस्याओं से उद्धार देगा, save us from all the problems. हर एक समस्या से वो हमें बचाएगा। In the Bible says in John chapter 10 and verse 10, बाइबल में यूहन्ना 10 और वचन 10 में यूं लिखा हुआ है that all of us have a common enemy. कि हम में से हर एक का एक सामान्य दुश्मन है। He comes and robs the blessings that we receive from God. और वो आकर के उन आशीषों को जो परमेश्वर से हम प्राप्त करते हैं छीन लेता है। He comes to steal. वह चुराने के लिए आता है, He comes to kill. वह मारने के लिए आता है, He comes to वो destroy. नाश करने के लिए आता है। That is what the Bible says in John chapter 10 and verse 10. और यही बात यूहन्ना 10 के वचन 10 में हमें देखने को मिलता Who है। is this common enemy? और यह हमारा सामान्य शत्रु जो है कौन है? His name is called the devil. उसका नाम कहा जाता है शैतान। And the Bible says और बाइबल ये भी कहती है in 1 John chapter 3 and verse 8, पहला यूहन्ना 3 और उसके वचन 8 के अधीन the Almighty God himself came down to meet him सर्व सामर्थी परमेश्वर स्वयं इस संसार में उससे मिलने के लिए आया and to destroy his evil works. और इसलिए कि वह उसके बुरे कामों को नाश कर दे।
Let us find out who is this devil. आइए हम देखें कि ये शैतान कौन है। Why he is so great that the Almighty God himself had to come. कैसे इतना सामर्थी हो गया कि स्वयं सर्व सामर्थी परमेश्वर को उसको नाश करने के लिए आना पड़ा। If you want to know the entire story, अगर आप पूरी कहानी को जानना चाहते हैं you must read Isaiah 14:12 to 15. तो आपको यशायाह 14 वचन 12 से 15 वचन तो को पढ़ना चाहिए। Ezekiel 28:12 to 17. और वैसे ही यहेजकेल 28 और उसके 12 से 17 वचन को पढ़ना आवश्यक है। Let me tell the story of this person in a gist. आइए मैं सारांश में इस व्यक्ति की कहानी को आपको बताऊं। The Bible says बाइबल बताती है in Ezekiel chapter 28 and verse 14, यहेजकेल की किताब 28 और उसके वचन 14 में, Exodus chapter 25 and verse 20, निर्गमन 25 और उसके वचन 20 में, God made a very special angel. कि परमेश्वर ने एक अति विशेष दूत को बनाया The special angel is called cherub. और ऐसे विशेष दूत को करूब कहा जाता है। And the special cherub had just one duty, और इस विशेष करूब का केवल एक ही कार्य था to spread his wings and stand near the throne of God. कि वह अपने पंखों को फैला करके परमेश्वर के सिंहासन के पास खड़ा हो His wings shall cover the throne of God. और उसके पंख जो है परमेश्वर के सिंहासन को ढांपे रहे। And the Bible says बाइबल ये भी कहती है in Ezekiel 28 and verse 12, यहेजकेल 28 और उसके 12 वचन के अंतर्गत he was perfect in wisdom, कि वह जो था हर एक प्रकार के ज्ञान और बुद्धि में श्रेष्ठ, perfect in beauty. वह हर प्रकार की खूबसूरती में श्रेष्ठ था। Isaiah 14:12 says और यशायाह 14 उसका 12 वचन कहता है he was called as Lucifer. उसे लूसीफर के नाम से पुकारा जाता था। Lucifer means son of morning और लूसीफर का अर्थ होता है भोर का बेटा or day star, या फिर सुबह का तारा, because he was a dazzling light, क्योंकि वह एक तेजोमय रोशनी था। full of brightness, वह चमक रोशनी से पूर्ण full था। of God's glory, वो परमेश्वर की महिमा से पूर्ण था। so full of beauty. इतना ज्यादा खूबसूरती से पूर्ण था। But the Bible says लेकिन बाइबल ये भी कहती है in 1 Timothy chapter 3 and verse 6, पहला तिमोथी उसका 3 और उसके वचन 6 में हम देखते हैं he was puffed up with pride. कि वह जो है घमंड के मारे फूला न समाया। Isaiah 14:13 and 14 says, यशायाह 14 और उसके वचन 13 और 14 ये कहते हैं he said, I will climb up into heaven. उसने कहा कि मैं स्वर्ग में ऊपर चढ़ूंगा I'll be like the most high God. और सर्वोच्च परमेश्वर के समान महान बन जाऊंगा। I will sit in his throne as if he is the most high God. और जैसे वो सर्वोच्च परमेश्वर मैं उसके ही समान सिंहासन पर बैठूंगा। And the Bible says, और बाइबल कहती है Ezekiel 28 and verse 16, यहेजकेल 28 और उसके वचन 16 में हम देखते हैं, Isaiah 14 and verse 12, यशायाह 14 उसके 12 वचन में हम देखते हैं God pushed him aside. कि परमेश्वर ने उसे धकेल दिया, God pushed him aside. परमेश्वर ने उसे नीचे ढकेल दिया He became a fallen angel. और वो जो है एक पतित या गिरा हुआ दूत बन गया। He was called Lucifer. और उसे तो लूसीफर कहा गया, He was called the anointed cherub. उसे एक अभिषिक्त करूब कहा गया। But now he is called a fallen angel. लेकिन अब उसे एक गिरा हुआ या पतित दूत कहा जाता है। Job 1:8 says, अय्यूब 1 और 8 वचन कहता है now his name is Satan. कि अब उसका नाम जो है शैतान है। Matthew 4:5 says, मत्ती 4 वचन 5 कहता है। Mark 1:39 says, मरकुस 1 वचन 39 ये कहता है। Luke 4:2 says, लुका 4 वचन 2 यों कहता है now he is called the devil कि अब उसे शैतान कहा जाता है or the demon power. या दुष्ट आत्मा की शक्ति कहा जाता है। Oh, what a fall. कितना भयानक पतन। Not only that, इतना ही नहीं, the Bible says बाइबल कहती है in 2 Peter chapter 2 and verse 4, दूसरा पतरस अध्याय 2 और उसके वचन 4 में he was bound with chains of darkness. उसे अंधकार की जंजीरों के साथ बांध दिया गया Never shake off these chains. और वो कभी भी इन जंजीरों को तोड़ नहीं सकता। Not only that, he was kept to be thrown into eternal fire. उसे इसलिए बांध रखा गया है ताकि उसे अनंत अग्नि में डाल दिया जाए। Matthew 25 and verse 41 says, मत्ती 25 और उसका वचन 41 कहता है God has prepared an eternal fire for him and the angels who fell with him. परमेश्वर ने उसके लिए एक अनंत आग को बना रखा है और उन सारे दूतों के लिए भी जो उसके साथ पतित हो गए।
The Bible says बाइबल कहती है that someday Jesus Christ will come back. कि एक दिन प्रभु यीशु ख्रिस्त लौट कर आएगा, He will come back, वो वापस लौट कर आएगा take over the reins of the whole world. और पूरे संसार पर वह नियंत्रण करेगा, राज्य करेगा। That time this wicked devil and his angels shall be thrown into the lake of fire. और उस समय यह दुष्ट स्वर्गदूत और उसके सारे साथी स्वर्गदूत जो है वो आग की झील में डाल दिए जाएंगे। Revelation chapter 20 and verse 10 tells us so. प्रकाशित वाक्य 20 और उसका वचन 10 हमें यही बताता है। Years ago, कई साल पहले when I visited Hyderabad, जब मैं हैदराबाद गया था, I was taken to a place called Golconda Ruins. मुझे एक जगह ले जाया गया जिसे कहा जाता है गोलकुंडा के खंडहर। How the old rulers ruled our nation. वहाँ कैसे पुराने शासक हमारे देश पर राज्य करते थे। Beautiful palace. बहुत खूबसूरत महल है वहाँ। But near the palace I saw little palaces here and there. लेकिन मैंने उस खूबसूरत महल के आसपास में बड़े अनेक छोटे महलों को देखा। I asked them what are those constructions. मैंने उनसे पूछा कि ये बनावट क्या है। They said they are all tombs. उनने कहा कि ये सब मकबरे हैं। Every king, even while he is alive, he will build his own tomb. हर एक राजा, यहाँ तक कि जब वो जिंदा ही रहते थे, वो अपने लिए एक कब्र को पहले से बनवा लेते थे या मकबरे को बनाते थे। He himself will design the tomb. वो स्वयं अपने लिए उस मकबरे का या कब्र का डिजाइन निर्माण करते थे। Although he had every comfort in life, जो भी उसे सारे जीवन की सुविधाएं होती थी, all the riches in the whole world. पूरे संसार के हर प्रकार की धन संपत्ति होती थी। Every morning when he would get up from his bed, हर एक प्रातः जब वो अपने बिछौने से उठता था, the first thing that he would see is his own tomb. वो सबसे पहली चीज जो देखता तो वो स्वयं उसके अपना मकबरा हुआ करता था। It will remind him someday he will have to be buried there. और ये उसे स्मरण दिलाता था कि एक दिन आएगा जब उसे वहां पर दफनाया जाएगा। One day death will knock at his door. एक दिन आएगा जब मृत्यु जो है आकर के उसके दरवाजे को खटखटाएगी। I am sure his life should have been a miserable life. और मुझे निश्चय है कि उसका जीवन निश्चय ही बड़ा ही एक दुखित जीवन होगा। The life of the devil also is a miserable life. ऐसे ही शैतान का जीवन भी बड़ा दुखित जीवन है। He lost the glory of God. उसने परमेश्वर की महिमा को खो दिया। One side he sees the lake of fire burning. एक तरफ वो देखता है कि एक आग की झील जल रही है। Every day he is afraid. और प्रतिदिन वो बड़ा भयभीत होता है। Jesus said in Mark 16:17, यीशु ने मरकुस 16:17 में यूं कहा, in my name मेरे नाम से you will cast out the demonic power. तुम दुष्टता की शक्तियों को दूर करो। So far the demonic powers have been running after you. तक दुष्टता की सेनाएं तुम्हारे पीछे पड़ी हुई थीं। They have been chasing you. वे तुम्हें भगा रही थीं। But now use my name. लेकिन अब मेरे नाम का इस्तेमाल करो। They will run before you. वे तुम्हारे आगे भागते जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Shall we give one big hallelujah to Jesus? आज हम यीशु के लिए जोर से कहें हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Well, my friends, you heard what a wonderful God we have. ठीक मेरे मित्रों, आपने सुना हमारे पास कितना अद्भुत परमेश्वर है। On all sides you may have problems. चाहे चारों ओर से आपके पास समस्याएं ही क्यों न हो, You may not be able to turn to any person for comfort. आप शायद किसी भी व्यक्ति की ओर सांत्वना के लिए नहीं जा सकते, But Jesus says, लेकिन यीशु कहता है, come to me, मेरे पास आओ, my son, मेरे बेटे, my daughter, मेरी बेटी, my child. मेरे बच्चे, Come to me. मेरे पास आओ, I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Come. We will come into his presence now. आइए अब हम उसकी उपस्थिति में जाएं। Father, पिताजी, along with your children, we pray. आपके संतानों के साथ हम प्रार्थना करते हैं। Right now, Lord, listen to their cry. इसी समय प्रभु जी आप उनकी पुकार को सुने, Listen to their feeling of restlessness. उनके इस अशांत स्थिति के इस स्वर को सुने। Please lay your hands upon your children now मेहरबानी से अपने संतानों के ऊपर अपने हाथ को भी रखें and heal them, Lord. और प्रभु आप उन्हें चंगा करें। Heal every sick body, हर एक रोगी शरीर को चंगा करें। everybody who is paralyzed. हर एक व्यक्ति जो पक्षाघात से ग्रस्त है, Let them rise up and walk in Jesus' name. वे यीशु के नाम से उठकर चलने लगे। Now let the miracle happen. इसी समय वो चमत्कार हो जाए। Now let every limb be healed in Jesus' name. यीशु के नाम में इसी समय हर एक अंग जो है ठीक हो जाए।
जाएं, Let the brains be healed. मस्तिष्क जो है चंगे हो जाएं Let the memory come back. और स्मरण शक्ति आ जाए। Let the organs begin to work right now in Jesus' name. इसी समय हर एक अंग जो है ठीक से काम करना शुरू करे। Let every tumor disappear. हर एक ट्यूमर गायब हो जाए। Let every fits be healed in Jesus' name. यीशु के नाम से हर एक मिर्गी ठीक हो जाए। Father, heal. पिताजी ने चंगा करे, Heal. चंगा करे। Let every evil power which is tormenting them leave them right now. हर एक दुष्टता की शक्ति जो इन्हें इस समय परेशान करे हुए है छोड़कर चली जाए। And now you evil spirits leave in Jesus' name. हर एक दुष्टता की शक्ति इसी समय यीशु के नाम से चले जाओ। Father, पिताजी fill them mightily with your Holy Spirit, Lord. अपनी पवित्र आत्मा से उन्हें सामर्थ्य के साथ भर दे। Let them be totally different, उन्हें दे वे पूरी तरह बदल जाएं, totally healed. पूरी तरह से चंगे हो जाएं। Whatever they have lost, Lord, जो कुछ भी उन्हें खोया है प्रभु जी, let them get back in double measure. वे उसे दुगने हिस्से के साथ प्राप्त करें। Lord, you are blessing them. प्रभु आप उन्हें आशीष दे रहे हैं। Master, स्वामी, I pray for everyone who needs a land or a building to have a home. हर एक जिन्हें आवश्यकता है एक भवन की या स्थान की जहां वो घर बना सकें, Thank you for providing it to them. धन्यवाद उसे उन्हें देने के लिए, In Jesus' name, यीशु के नाम में, Amen. आमीन। मेरा नाम कंचन एग्नेस है, मैं देहरादून से हूँ। मेरा बेबी होने वाला था जब, तो सारे डॉक्टर्स ने बोला था कि बेबी जो है CS से होगा, मतलब सिजेरियन होगा। मगर फिर मेरी मम्मी ने और हम सब ने जीसस कॉज में प्रेयर कराया तो बेबी मेरा बिल्कुल नॉर्मल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। जिस तरीके से डॉक्टर ने हम लोग को डरा रखा था कि कॉर्ड अराउंड द नेक है बेबी का और सिजेरियन ही होगा, मगर प्रेयर के बाद बेबी मेरा बिल्कुल नॉर्मल हुआ है। ये मेरी मम्मी है मिसेस बी विलियम और ये मेरा बेबी है जिसके लिए मेरी मम्मी ने जीसस कॉज में प्रेयर कराई थी। इसी तरह हर रोज हर घड़ी यीशु बुलाता है सेवकाई के द्वारा हजारों लाखों लोग अपने जीवन में परमेश्वर से आशीष व चमत्कार प्राप्त कर रहे हैं। हम हर उन सहभागियों के हृदय से आभारी हैं जो इस सेवकाई की मदद करते रहे हैं, जिससे हम सफलता पूर्वक अनेकों के आंसुओं को पोंछते रहे हैं। यीशु बुलाता है कि प्रार्थना भवनों के द्वारा अनेकों ने परमेश्वर से आशीष व अनुग्रह को प्राप्त किया है। विशेषकर मदुरई, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई और त्रिवेंद्रम में स्थित प्रार्थना भवनों में आने वाले लोगों की संख्या हर रोज बढ़ती ही जा रही है। हम परमेश्वर की अगुवाई और मार्गदर्शन से ही इन प्रार्थना भवनों का पुनः नवीनीकरण कर विशालता से बना रहे हैं, जिससे कि उन स्थानों के प्रार्थना भवनों के लिए आने वाले लोगों को इन प्रार्थना भवनों से और भी बेहतरीन सेवा मिल सके। कृपया अपने परिवार समेत इन प्रार्थना भवनों का निर्माण करने के लिए आगे बढ़िए और इस नेक काम में हमारी मदद कीजिए। इन सभी प्रार्थना भवनों में बड़ी संख्या में प्रार्थना कक्ष बनाए जाएंगे। आप इन प्रार्थना कक्षों के निर्माण हेतु इस तरह शामिल होकर अपना सहयोग दे सकते हैं। आप 1 स्क्वायर फीट के लिए कृपया 3000 रुपए का दान भेजें। जब आप 3000 रुपए या उससे भी ज्यादा दान देंगे तो आपका नाम इन प्रार्थना भवनों की दीवार पर लिखा जाएगा। जो कोई 6000 रुपए या उससे अधिक दान देंगे तो उनको एक परमेश्वर की प्रतिज्ञा के साथ साथ एक विशेष प्रपत्र भी दिया जाएगा। 60,000 रुपए से अधिक की सहयोग राशि देने वाले दानदाताओं के नाम उनके मनोनीत प्रार्थना भवन के कक्ष में लिखे जाएंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार जितने चाहे उतने स्क्वायर फीट के लिए अपना सहयोग दे सकते हैं। आप अपने दानों को मासिक किस्तों में भी भेज सकते हैं। आप अपना बहुमूल्य दान यीशु बुलाता है के नाम पर चेक, डिमांड ड्राफ्ट या मनी ऑर्डर के द्वारा इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है प्रार्थना भवन 72 राजा जी सलाई, चेन्नई 600001। आप अपनी दान राशियों को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के द्वारा
हमारी वेबसाइट पर अदा कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.jesuscalls.org। आप परमेश्वर का घर बनाएं, वह आपका घर बनाएगा। प्रिय दर्शकों, हमारा ये कार्यक्रम प्रार्थना का समय अनेकों के जीवन में परमेश्वर से चमत्कार, आशीष व अनुग्रह को लेकर आता है। हम आपसे विनती करते हैं कि आप भी अपने अनुभव और गवाहियां लिख भेजें। हमारा पता है प्रार्थना भवन, जेसी हाउस, 72 राजाजी साले, चेन्नई 600001।